नमस्कार, मैं अरुण जोगड़िया। बहुजन मंच के इस बाबा साहब के वो भाषण के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बाबा साहब अम्बेडकर के 40वें वॉल्यूम का ये भाषण है, सत्य की खोज के लिए मनुष्य को पूरी आज़ादी मिले। नवयुग के अंक में ये हर बार भाषण छपते थे, लेकिन इसमें तारीख जो है वो तय नहीं है, वो छपी नहीं है। लेकिन इस भाषण में बार बार शिक्षा सत्र का अंत जो है उसकी बातें की गई है। तो ये अंदाज से मार्च और फरवरी और मार्च के 1947 का ये भाषण होना चाहिए। इसमें जो मुख्य बात है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिद्धार्थ कॉलेज के प्रस्ताव में वो अपनी बातें रखते हैं, तो उनके विद्यार्थियों के सामने अपनी बातें रखते हैं, वो चीज़ है। ये 8 जुलाई 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई। उस सोसाइटी के थ्रू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 20 जून 1946 में मुंबई में सिद्धार्थ कला एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की। और इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रबोधन देने के लिए कहा गया, व्याख्यान देने के लिए कहा गया। जब ये कहा गया तो उन्होंने स्टार्टिंग से कहा कि जो मुझे भाषण देने के लिए कहा गया तो हमारी कॉलेज अभी शैशव व्यवस्था में पड़ी हुई है, शैशव व्यवस्था में पड़ी हुई है। तो शैशव अवस्था में जो पड़ी है तो ये चीज़ अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी परंपरा निर्माण करनी चाहिए। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब व्याख्यान देने के लिए कहा गया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हर एक राजनीतिक व्यक्ति अध्यापक या प्राध्यापक नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी सोचने की जो क्षमता है वो अलग होती है, थिंकिंग भी अलग होता है। और प्राध्यापक और अध्यापक की जो थिंकिंग भी होता है वो अलग होता है। लेकिन उन्होंने कहा 1923 से 1937 तक मैंने 2 साल तक सिडनी होम कॉलेज में मैंने प्रोफेसर के तौर पर काम किया और वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल के बतौर तौर पर भी काम किया। लेकिन 1937 के बाद मैंने राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर अपना जीवन राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाया। और उन्होंने कहा कि हालांकि मुझे ये जिम्मेवारी दी गई है तो मैं बहुत ही अच्छे ढंग से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही कि हर चीज़ को तैयार करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। मुझे इतना समय नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी बात को अपने ढंग से रखना चाहता हूँ, मैं आपके सामने रखूँगा। और मुझे ये कबूलना भी पड़ेगा कि इस व्याख्यान को जितना समय और मानसिक शांति मुझे देनी चाहिए थी वो मैं नहीं दे पाया। बहुत सारे लोग बिना काम के आते रहते और वो मेरा समय वेस्ट करते रहते। ये डॉक्टर बाबा साहब ने यहाँ पर कहा। उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही कि छात्रों के अंदर मैं बहुत छात्रों से निराश हूँ, क्योंकि छात्र जो है वो पराक्रमी और अपने लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करने की दिशा में कुछ काम नहीं कर पा रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि आस्थावान और लगन वाले छात्र अभी जल्दी पैदा नहीं हो रहे। मैं भी बहुत सारी कॉलेजों में पढ़ा चुका हूँ, जब वो मुझे मिलते हैं मेरे छात्र तो वो गर्दन घुमाकर रुख देखना भी नहीं चाहते, वो भागना चाहते हैं। उसमें ये जब चीज़ें हैं तब मैंने सिद्धार्थ कॉलेज को अपवाद रूप साबित करने के लिए मैंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना करने की कोशिश की। जब सिद्धार्थ कॉलेज स्थापना करने की कोशिश की, मैं चाहता तो करोड़ोंपति लोगों से उसके नाम डलवा कर उसके नाम से कॉलेज खुलवा कर लाखों रुपए में बटोर सकता था, लेकिन मैंने ये नहीं किया, ना मैंने कभी अपना हाथ फैलाया। मैंने इस कॉलेज का नाम सिद्धार्थ रखा। सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध के बचपन का नाम है। और मैंने क्यों रखा उसके पीछे भी कारण है, वो समझाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपनी आगे की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज ने अब तक अपनी परंपरा को कायम नहीं किया है, अलग अलग कॉलेजों ने। सिद्धार्थ कॉलेज जो है वो अपनी नई परंपरा को कायम करेगा। एक और बात जो है वो खास कोटेड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की कि लक्ष्य के कारण ही इस कॉलेज का नाम सिद्धार्थ लिया गया है। उसमें डॉक्टर बाबा साहब के स्टार्टिंग करते ही एक उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मजाल सूत्र में बुद्ध ने यह उपदेश में बताया कि उस सूत्र में बताया गया है कि हम मानकर चलते हैं कि भारत के औपनिषदिक दर्शन का प्रसार हुआ। इस दार्शनिकों का ब्रह्म में विश्वास है। और उस समय ब्राह्मण दार्शनिक गौतम बुद्ध को मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं तो उनके शिष्यों को कहा जाता है, तो उनके शिष्य कहते हैं कि ब्राह्मण दार्शनिक आपको मिलने आए। गौतम बुद्ध उनके पास जाते हैं और बात करते क्या काम है। तो वो बड़े ही आतुरता से कहते हैं कि हम ब्राह्मणवादी दार्शनिक आपसे मिलना चाहते हैं और ये नए दर्शन की स्थापना करना चाहते हैं। और इस दर्शन के प्रमुख भगवान ब्रह्म है, यह उनका दावा था। तब गौतम बुद्ध ने उन्हें कहा कि क्या आपने कभी ब्रह्म को देखा है? तो उन्होंने कहा नहीं। क्या आपने कभी ब्रह्म का एहसास किया है? बोले नहीं। क्या आपने कभी ब्रह्म से बातचीत की है? तो बोले नहीं। क्या आपने ब्रह्म के बारे में कैसे सुना है? तो बोले नहीं। क्या आपकी
पंच कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ने कभी उसका अनुभव किया है? बोले नहीं। अगर नहीं किया तो आपको कैसे भरोसा हो सकता है कि वो वास्तविक है भी नहीं, और जब वास्तविक है या नहीं उसका आप उसको दार्शनिक वे से कैसे बता सकते? ये तार्किक उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज का नाम सिद्धार्थ होने के पीछे बताया। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि मैं आपको गौतम के एक व्याख्यान के बारे में बताता हूँ। महापरिनिब्बाण सूत्र में इस बारे में विवेचन किया गया है। जब गौतम बुद्ध जो थे वो मरण स्थिति में थे, तब उनके दौरान उनके कुछ शिष्य जो थे वो कुशीनारा में रहते थे, वो उनको मिलना है। और आनंद ने ये गौतम बुद्ध को सवाल पूछा कि गौतम बुद्ध आपके अभी जाने का समय नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध उस समय मरण अवस्था में थे। अभी आपको नहीं जाना, क्योंकि अभी बहुत सारा हमारे सवाल है उसके जवाब आपने नहीं दिए, बहुत सारी जगह आपने हमें अभी भी गाइड नहीं किया है। गौतम बुद्ध उस समय कहते हैं अगर आप ये सवाल आज पूछ रहे हो मतलब कि आपने मुझे कभी ध्यान से सुना ही नहीं, क्या भी ध्यान से समझा ही नहीं, आपने कभी मेरे मार्गदर्शन को सही से समझा ही नहीं। मैं 40 सालों से आपके साथ हूँ, यानी मेरी उम्र अब पूरे 80 सालों की है। इतने सालों में मैं आपके संपर्क में रहा, बावजूद मुझे आश्चर्य होता कि आज भी आपको सवाल है। आप कम से कम अपनी तर्क शक्ति को इतना डेवलप नहीं कर पाए कि आपको आज भी सवालों के जवाब के लिए मेरे पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, ये गौतम बुद्ध ने कहा। यानी कि कोई बात केवल मैं ही कहता हूं इसीलिए सत्य है, ऐसा आप न माने। आपकी विचार शक्ति और तर्क शक्ति के आधार पर आप निर्णय ले कि वो बात है या नहीं है और क्या निर्णय लिया जा सकता है। ये दो उदाहरण देकर बाबा साहब आम्बेडकर ने बड़ा इशारा किया कि सिद्धार्थ कॉलेज जो है वो सिद्धार्थ कॉलेज का नाम सिद्धार्थ क्यों रखा गया। वो मानवीय अभिगम को तर्क शक्ति और विवेक शक्ति के साथ मानवतावादी विचारों के दिशा में आगे बढ़ाने के लिए यह कॉलेज की मुख्य भूमिका में रखा। और उसके बाद बाबा साहब ने एक और बात कही कि गौतम बुद्ध के इस कथन का क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि हर व्यक्ति को सोचने की आज़ादी होनी चाहिए। उस आज़ादी का इस्तेमाल उसे सत्य को ढूंढने के लिए करना चाहिए। और सत्य का मायना क्या है? व्यक्ति के पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय के जो सही लगता वह करे। सत्य दिखाई दे, सुनाई दे, सूंघ सके, एहसास कर सके, बातचीत कर सके, उसको माने। और गौतम बुद्ध ने उस समय अपने शिष्यों को उद्देश्य दिया कि सत्य को खोज निकालो और मानवता की सीख देने वाले धर्म का अनुसरण करो। यहाँ पर फिर कार्ल मार्क्स को भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आड़े हाथ लेते हैं और कहते कि कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म वो अफवाहता है, है। बाबा साहब इस कथन से दूर रहते हैं और कहते हैं कि मैं इसको मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि धर्म जो है वो सत्य को सीखने का रास्ता है, लेकिन धर्म ऐसा होना चाहिए जिससे सत्य बाहर आए। मतलब कि सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हमारा लक्ष्य भी यही है, हम किसी को भी दुख न पहुंचाए, हम सत्य की खोज करें और आज़ाद विचारों के साथ हम यहाँ से विद्यार्थियों को तैयार करें। यह परिसंकल्पना डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सिद्धार्थ कॉलेज के बारे में रखी और समझाया कि इस कॉलेज का नाम सिद्धार्थ क्यों रखा गया। आपको ये वॉल्यूम पढ़ना चाहिए, बहुत सारी इसमें जानकारी है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारे भाषण आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए बहुजन मंच। आभार।